जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक जो प्रकाशन 1929 में हुई थी, आज उसका दूसरा काल भक्ति काल हम लोग देखने वाले हैं। आज क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप हमसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कैपिटल में मिशन जेआरएफ 2025 आपको यहाँ दिख रहा होगा, पीछे वाटर मार्क। कैपिटल में लिखेंगे MISSION, फिर थोड़ा स्पेस देंगे, फिर JRF, फिर एक स्पेस देंगे, फिर 2025 लिखेंगे। इस नाम से अगर सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप और चैनल मिल जाएगा, वहाँ आप हमसे जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ नहीं मिलता है तो 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए, ना विलंब करते हुए आज हम लोग क्लास की ओर उन्मुख होते हैं। तो भक्ति काल जो है कई प्रकरणों में बांटा गया, जिसमें से आज पहला प्रकरण हम देख रहे हैं। पहला प्रकरण सामान्य परिचय है। पहला कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यह कथन आप लोग याद रखें, पूछ दिया जाएगा यह कथन किसका, और इससे कैसा कैसा प्रश्न बन सकता है मैं आप लोग को बता दूंगा। इसमें पूछा यह जा सकता है किन्होंने भक्ति काल को उदय मुस्लिमों का आगमन माना है, क्योंकि यह कह रहे हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था। उनका कहने का तात्पर्य, जब यहाँ मुसलमान भारत में प्रवेश किए थे, जब बाह्य साम्राज्य के लोग यहाँ ज्यादातर आने लगे थे, मुसलमान लोग आने लगे थे, तो उनका कहना कि यहाँ के धार्मिक और संस्कृति को बहुत वो लोग क्षति और पूर्ति किए थे। क्षतिग्रस्त करने की वजह से मंदिरों को ढहा गया था, सब चीज खुल करके ये लोग अपने भगवान का नाम भी नहीं ले सकते थे। इन सब के, और इन लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव दिया जाता था। इन सब के कारणों की वजह से इन लोगों के पास अपने भगवान के शक्ति के करुणा और उनके करुणा और शक्ति को जाने के अलावा दूसरा मार्ग नहीं था। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अगला है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, यह पंक्ति किनकी है तो किनकी है। बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि गोरख आगे लगा हो तो गोरखनाथ का, नहीं, यह पंक्ति जो है तुलसीदास की है। ठीक है। अगर भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। यह कथन किनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह भी आप लोग याद रखें। इसमें भी वही बात है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण, यानी दक्षिण में क्यों नैनार और अलवार की बातें की जा रही, क्योंकि सबसे पहले भक्ति का उदय कहा था दक्षिण में हुआ था, नैनार और अलवार से। तो वही नैनार अलवार, उसके बाद फिर उसी में से एक शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, वैसे ही फिर रामानंद हुए, रामानंद के बाद फिर यह तुलसी हुए। तो वही कह रहे हैं कि सोता हुआ जो दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आया, तो वही प्रसार, जैसे धार्मिक का किसी चीज का प्रचार प्रसार करना होता है तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो यह जब भक्ति का जो उदय वो दक्षिण में हुआ, अब वो प्रचार प्रसार हेतु वो उत्तर भारत की ओर आ रहे थे। वही कह रहे हैं कि भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ मुसलमान लोग आए। जब यहाँ मुसलमान लोग आए तो वो लोग अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में परिवर्तन आ रहे थे। उन लोग के राज करने का तरीका अलग था, यहाँ के जो राजा थे उनके राज करने का तरीका अलग था। तो वही कह रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में। जब राजनीतिक परिवर्तन होता है तो इंसान शून्य होता है, उस चीज को समझ नहीं पाता, वो सही गलत का फर्क उसको बड़ा ही दिक्कत हो जाती है। क्योंकि इंसान को जब परिवर्तन होता है तो वो नए प्रवृत्तियों को एक्सेप्ट करने उसे काफी कठिनता या फिर कह सकते हैं कि दुख और तकलीफ होता है। तो वैसे क्षेत्र में भक्ति उसे उसके हृदय में फैलने का पूरा स्थान मिला। उत्तर भारत में जो मूल रूप से प्रचारक का नाम आता है वो रामानंद का आता है और वल्लभाचार्य का। पश्चिम में माधवाचार्य, गुजरात तरफ माधवाचार्य का नाम आता है। जबकि मध्य एवं पूर्वी में किनका नाम आता है तो जयदेव एवं विद्यापति का नाम आता है। और दक्षिण में नाम नहीं दिया हुआ, दक्षिण से ही तो सब आया था। दक्षिण में नैनार और अलवार का नाम मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि दक्षिण में नैनार की संख्या कितनी थी, अलवारों की संख्या कितनी थी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी भावना कुछ लोगों में जगाए। वो कह रहे भक्ति आंदोलन का जो लहर दक्षिण से आई, यानी कि
प्रश्न यह भी यहाँ से भी बन सकते हैं कि भक्ति का आंदोलन की जो लहर था वो भारत के किस दिशा में है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो किस दक्षिण दिशा से आई थी। उसे उत्तर भारत की परिस्थिति, क्योंकि उत्तर भारत इसलिए कहा जाता है कि आप कभी भी भारत का नक्शा अगर देखेंगे, आपका मानचित्र ध्यान में होगा, तो मुसलमानों का या फिर बाहरी जो भी होते थे उनका आने के जो राजमार्ग होता था वो पानीपत अर्थात पंजाब होते हुए, पानीपत होते हुए भारत में प्रवेश करते। तो उत्तर भारत में ही सबसे पहले वो प्रवेश करते सिंधु नदी को पार करके। तभी उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को भी संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। अब देखिए क्या हो रहा था। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति जो थे वह स्वर्ण जाति के लोग थे, और स्वर्ण जातियों के लोग होने की वजह से वह निम्न जाति के लोग उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते थे। अब जैसे कि तुलसीदास जो थे वो कहा जाता है कि वो उन्होंने जो रामचरितमानस लिखा वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। कि जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक कहीं ना कहीं कबीर को बिल्कुल कुछ ही पेज में सिमट दिए। इसी की वजह से उसके ब्राह्मणवाद का भी आरोप लगता है। तो भक्ति भावनाओं की जो थी वो उच्च जातियों के लिए थी, निम्न वर्ग की जातियों के लिए नहीं थी। तो निम्न वर्ग की जातियों का विरोध कहीं ना कहीं आप सिद्ध और नाथ में भी देखेंगे। वही चीज आगे चल के वही प्रवृत्तियां जो थे वो भक्ति काल में देखेंगे। जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, को कबीर कर रहे थे। तो वही कह रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक उस मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होता है। यह वाली पंक्ति याद रखिए, कई बार पूछ दिया जाता है यह कि यह पंक्ति किन की है। तो भक्ति की निष्पत्ति कैसे होती है, श्रद्धा और प्रेम के योग से। ऑप्शन से भी यहाँ बन दिया जाता है, आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक चुनना रहेगा। महाराष्ट्र में नामदेव, देखिए नामदेव कहाँ के थे, एक नामदेव और ज्ञानदेव नाम आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र के नामदेव शक संवत कब के 1192 से लेकर 1272 तक का उनका समय रहा। तो महाराष्ट्र के नामदेव ये दक्षिण के निरुसिब मणि सतारा जिला के दर्जी थे। यह कहाँ के थे, दक्षिण महाराष्ट्र होता वो नागपुर मुंबई, आप लोग नहीं तो मुंबई तो सबको ही जानते होंगे, मुंबई जो दक्षिण भारत में पड़ता, तो वही क्या है वो सतारा जिले के एक दर्जी थे। नामदेव क्या थे, एक दर्जी थे। अब पंढरपुर के विठोबा विष्णु भगवान, विठोबा मतलब विष्णु भगवान, इस चीज को याद रखिएगा, प्रश्न यहां से भी बन जाते हैं। विठोबा अर्थात विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते थे। कहा जाता है इनके विषय में कि यह ऐसे ही विठोबा खेचर के शिष्य थे और यह निर्गुण धारा में थे। इनका देखिएगा यह पहले किस धारा से प्रभावित थे, यह निर्गुण धारा के संत थे। बाद में जब इनके ज्ञानदेव से मुलाकात हुई तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके वजह से बिन गुरु के ज्ञान नहीं, ऐसा इनके संबंध में एक पंक्ति कही जाती है। तो ये नामदेव जो है वो ज्ञानदेव के शिष्य हो गए और वह सगुण भक्ति धारा में प्रवर्तित हो गए। इसी के वजह से महाराष्ट्र के ये जो नामदेव है इनकी बहुत सारी रचनाएं सगुण धारा में मिलता है और निर्गुण धारा में भी आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। तो महाराष्ट्र के भक्तों में नाम सबसे पहले किनका आता है, तो वह नामदेव का आता है। आप सभी चीजों को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आजकल एनटीए जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो लोग गाइड से नहीं पूछते, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न वो ज्यादातर ऑथेंटिक बुक से पूछते हैं और ऑथेंटिक बुक से प्रश्न कब कहाँ किस तरह जैसे मन तैसे मोड़ के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। आप उस चीज को जानते हुए नहीं समझ पाए, इसलिए आप इस चीज को अच्छे से समझे रहेंगे तो प्रश्न कितना भी घुमाएंगे तो आप लोग वहां से सही करके आ जाएंगे क्योंकि उसका आप मर्म को समझ जाएंगे। अब देखेंगे कि मुक्ताबाई ज्ञानदेव की बहन थी। ये मुक्ताबाई जो थी यह भी कई बार पूछा गया कि कौन सी मतलब महिला जो है वो साध्वी थी, तो उसमें नाम मुक्ताबाई का आता है। मुक्ताबाई कौन थी, ज्ञानदेव की बहन थी। तो एक भक्ति धारा में कौन, मुक्ताबाई का भी नाम आता है। नामदेव ने विठोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली थी। तो नामदेव ने किससे दीक्षा ली थी, विठोबा खेचर से या खेचरनाथ उनका नाम होता है। और वह किसकी मंदिर में भक्ति भजन करते थे, तो विष्णु भगवान विठोबा के यहाँ करते थे।
निर्गुण के लिए मार्ग निकालने वाला नाथ पंथ योगी और संत भक्त नामदेव थे। देखिएगा यहाँ बहुत एक महत्वपूर्ण पंक्ति आपको मिल जाएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ देंगे कि परिवर्तक अलग चीज होता है, उस मार्ग को बनाने वाला। जैसे कि आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि कोई एक रास्ता बनाता है, जैसे कि सरल गांव से एक गांव कोई अगर छोटा सा निर्माण करके उससे एक रास्ता बना दिया, छोटा सा अगर रास्ता बना दिया तो उससे हम लोग आते जाते हैं। बाद में कोई अगर नेता होता है या तो फिर कोई घर का गांव का समृद्ध व्यक्ति हुआ, उसको ढलाई करके रोड अच्छे से बना दिया, तो लोग कहेंगे कि ये रोड किसने बनाया, तो फलना नेता ने बनाया, फलना गांव के समृद्ध व्यक्ति ने बनाया। लोग अगर आपसे प्रश्न पूछे मूल रूप से वो रास्ता का बनाने की किनका नाम श्रेय आता है, तो वह उस आदमी का आएगा जिन्होंने सबसे पहले उस रास्ते को बनाया था। तो वही चीज यहाँ कहा गया कि निर्गुण धाना मार्ग निकालने वाले सबसे पहले जिनका नाम आता है वो नामदेव है। और इसको एक नेतृत्व करता इनका प्रशिष्ट करके इनको प्रसिद्धि दिलाने का काम किन्होंने किया था, तो यह काम कबीरदास ने किया था। इसे प्रवर्तक के रूप में कबीरदास का नाम लिया जाता। लेकिन जब आपको मार्ग निकालने वाला नाम पूछा जाए तो आप लोग ज्ञानदेव का नाम लेंगे। तो वही चीज यहाँ का निर्गुण पंथ के मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ योगी और भक्त नामदेव थे। जहां तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर थे। निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे? वो कबीर थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैत की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, तो दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रतिवाद लिए। देखिए निर्गुण धारा में जो सबसे नेतृत्व करता कवि का नाम आता है वो कबीर का नाम आता। और कबीर में आप कहीं ना कहीं एक चीज देखिएगा, एकेश्वरवाद भी आपको देखने मिलेगा, कहीं अद्वैतवाद भी देखने मिलेगा, कहीं द्वैतवाद भी देखने, कहीं विशिष्टाद्वैत नाम, यानी कि इसमें कोई एक सभी चीजों का पंचमेल खिचड़ी आपको कुल मिला के इसमें कहा जाए। तो जैसे खिचड़ी में आप मटर भी डाल देते हैं, गाजर भी डाल देते हैं, फूलगोभी भी डाल देते हैं, पालक साग भी डाल दिए, धनिया पत्ता भी, 2 आलू भी डाल दिए, टमाटर जो मिला सब डाल दिए। तो वही चीज आपको कबीर में मिलेगा। कबीर ने सभी चीजों को मिला करके घाट दिया, घाट करके जो तैयार हुआ वह कबीर की भाषा है या उनकी रचना है। इसलिए कहा जाता है कि कबीर सिद्धों से भी ज्ञान प्राप्त किए, फकीरों के साथ रह के भजन कीर्तन करते थे, कहीं ना कहीं वो रामानंद के शिष्य भी गिने जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की वजह से पंचमेल खिचड़ी इनकी रचनाओं को कहा जाता है, या इनके वानियों को, या सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो ये चीज उनकी, और कहा जाता है ये कि किसी भी शब्द को या वाक्य को अगर सीधा सीधा मान जाए तो ठीक है, नहीं तो ये दरेरा देके उसको बदल देते थे। यानी कि वो चाहते थे, भाषा के इतने बड़े ज्ञानी ये थे कि जैसे चाहे वैसे वाक्य को तोड़ मरोड़ के लिख दिए। भाषा के ये मतलब इनके कहा जाए कि गुलाम थे इनके भाषा। दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में इस समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नामक एक कहानी लिखी तथा 58 दोहे में है। देखिए सत्यवती कथा को जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के प्रथम कवि किसे माना, तो सत्य ईश्वरदास को माना, और रचना किसको? सत्यवती को। जो आप पढ़े होंगे जब प्रथम कवि और प्रथम रचना उसके पढ़े होंगे तो वही दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय ईश्वरदास थे, वो ने सत्यवती कथा की रचना की। सत्यवती कथा जब आप पढ़ेंगे शुक्ल में तो थोड़ा सा उसमें दिया हुआ है कि एक राजकुमार थे, राजकुमार एक जंगल में वो शिकार करने गए थे, और उसमें एक ऐसा बरगद का पेड़ था तो कई कोसों तक फैला हुआ था। तो वो शिकार करते उस डाल को पकड़ते पकड़ते सरोवर तक चले जाते हैं, और वो जंगल में बिछड़ भी जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो सरोवर के किनारे जाते हैं तो देखते हैं कई सुंदरियां उस सरोवर में नहा रही होती है। तो वो एक तक उस सुंदरियों को देख के मोहित हो जाते हैं। अब वो सुंदरियां ना होकर के वो एक राजकुमारी थी। जब ये मोहित हो जाते हैं तो सुंदरियां जो रहती हैं, राजकुमारी जो रहती है, इनको देखती हैं कि ये निर्लज की तरह मुझे देख रहे हैं, तो ये वो क्या कहते हैं, राजकुमारी ने शराब देती हैं। जब उन्हें शराब देती हैं तो फिर क्या होता है, ये कोढ़ग्रस्त हो जाते हैं। तो कोढ़ग्रस्त जब हो जाते हैं तो एक बहुत किनारे में राजकुमारी किसी न किसी राजा की बेटी थी, इसलिए वो राजकुमारी थी। तो वह राजा जब भी उधर से आता था तो वो जब भी उससे दुर्गंध आता तो कहता था कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है, तो उसके सेनापति या मंत्री या अमात्य लोग कहते थे एक कोढ़ी यहाँ ऐसे ऐसे है।
एक दिन क्या हुआ कि राजा जो थे, यानी इस राजकुमारी के जो पिताजी थे, राजा थे, वह खाना खा रहे थे। वह हमेशा अपनी पुत्री राजकुमारी के साथ ही खाती थी। लेकिन जब राजकुमारी को इस बात का पता चला कि मेरे दुख के वजह से यह ऐसे हो गई, तो वो एक सदमे में, थोड़ा सा वो टेंशन में हो गई थी। तो वो महादेव की पूजा करने लगी। जब महादेव की पूजा करने लगी और वो उसके पिताजी खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, तो वो सैनिक को भेजते, जाओ पुत्री को लेकर, राजकुमारी को लेकर आओ, हम उनके साथ भोजन करेंगे। लेकिन जब उनके सैनिक के द्वारा भेजे जाने के बाद भी वो सैनिक के साथ नहीं आते, तो उनके पिताजी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर उन्हें कहते हैं कि उस कोड़ी के पास ही से भी अपनी पुत्री राजकुमारी को भी भेज देते हैं। तो वह कोड़ी पुत्र उसके पास भेज देते हैं, उस कोड़ी के पास। तो कोड़ी की वो बहुत, मतलब कहते हैं ना, परिश्रम से उसकी सेवा करते हैं। सेवा करते करते एक महादेव के मंदिर में ले जाते हैं और वह कहते हैं कि महादेव, अगर मैं सच में आपसे दिल से भक्ति हूँ, मैंने आपकी श्रद्धा से पूजा की हो, आस्था आपके प्रति वास्तविक में मैं हूँ, मैं आपकी वास्तविक साधु हूँ, तो इसे ठीक कर दें। बादल छा जाते हैं, अंधेरा छा जाते हैं और भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम उस सरोवर में नहाना और फिर तुम्हारा सारा कोढ़ वगैरह सब ठीक हो जाएगा। तो फिर ये वापस जाते हैं। जब उस सरोवर में नहाते हैं तो पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। यही कहानी सत्यवती कथा में है। सत्यवती कहानी किसने लिखा? ईश्वरदास ने लिखा। किसमें कुल कितने 58 दोहे हैं। सब चीज को याद रखिएगा। लेखक का नाम भी कभी कभी मिलान करने पूछ दिया जाता है। तो ईश्वरदास, सत्यवती कथा, इसमें 58 दोहे। भाषा अयोध्या के आसपास ठीक ठीक ठेठ अवधि है। तो अयोध्या तरफ कौन सी बोली बोली जाती थी? अवधी बोली जाती थी अवध प्रदेश में। तो वहाँ क्या होती थी? ठेठ अवधी। उसी भाषा में या ईश्वरदास की जो है सत्यवती कथा रचना हुई है। अब हम लोग दूसरे प्रकरण 2 में चले जाएंगे। यहाँ निर्गुण धारा देखेंगे। अभी हम लोग सामान्य परिचय देख रहे थे, अब हम लोग निर्गुण धारा देखेंगे। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा इसमें नाम रखा गया, प्रकरण 2 है। अब ये भी चीज याद रखिएगा, कौन से प्रकरण में किस शाखा का नाम दिया गया। कभी कभी पूछ दिया जाता है मिलान में भी, कौन से प्रकरण में कौन सी रचना है, मिलान में पूछ दिया जाता है। यहाँ से आप गलती कर सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय था, प्रकरण 2 में ज्ञानाश्रयी शाखा पर है। अब है कबीर। पहला कवि है ज्ञानाश्रय में कबीर। कबीर के विषय हम लोग देखें। कबीर पंथी मुसलमान का कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। यहाँ देखिएगा, कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमान लोगों का मानना है, कबीर पंथी मुसलमानों के, कि कबीर ने जो शिक्षा ली थी वो शेख तकी से ली थी, फकीर शेख तकी। क्योंकि जो धर्मदास ने उसकी बीजक का जो इन्होंने संकलन किया है, उसमें फकीर शेख तकी का भी नाम आया है। तो बहुत कबीरपंथी मुसलमानों का क्या मानना है, ये शेख तकी के शिष्य थे। कबीर की बानी निर्गुण बानी कहलाती थी। कबीर की बानी कैसा कहलाती थी? निर्गुण बानी कहलाती थी। कबीर ने मगहर जाकर संवत 1575 में अपना शरीर त्यागा। आयु 120 वर्ष। अगर इनका देखा जाए समय के अनुसार तो इनका आयु कितना 120 वर्ष ठहरती थी। कबीर का कहना था कि सब लोग मरने वक्त वो मृत्यु के जब समीप होता तो काशी चले जाते हैं, काशी में जाने बाद लोग स्वर्ग जाते हैं, ऐसा मान्यता प्रसिद्ध थी उस समय। इसलिए कबीर ने कहा कि अगर सच में या सत्य में हमने अगर हृदय से भगवान की आराधना की होगी, उसकी पूजा की होगी, उनको वो श्रद्धा प्रेम स्नेह मेरे भक्ति भाव होगा, तो मैं कहीं भी मरूं तो मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। और लोग कहता मगहर में जो मरते थे उसमें नर्क जाते थे। तो यही बात सोच करके कबीर जो है वो मगहर गए, वहीं अपने शरीर को त्यागे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया। कुछ लोगों का मानना है कि कबीर के जो पुत्र थे, बुरा वंश का उपजा पूत कमाल, यानी कि कबीरदास की जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी से उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। पहली पत्नी और फिर पहली पत्नी से उन्होंने विवाह किया, उनके साथ रहते, लेकिन दूसरा भी स्त्री के साथ उनका संबंध था, जिनके विषय में वो कभी बहुत कम जगह जिक्र करते हैं। उसी से उनका कमार और कमली पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ था। बहुत लोगों का कहना वही कमाल आगे चल के धर्मदास के नाम पे प्रसिद्ध हुआ और कबीर पंथी का अगला धर्मगुरु भी हुआ। लेकिन इस बात पे लोगों का, सभी विद्वानों का अपना अपना मत है, थोड़ा सा इस पे असमंजस है, तो हमने कहीं पढ़ा था इसलिए आपको बता दिया। तो इनको संवत 1521 में उन्होंने कबीर की वाणी को संग्रह किस नाम से किया था? तो बीजक के नाम से संग्रह किया था। वही चीज यहाँ कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जो 3 भागों में प्रसिद्ध है। रमेनी शब्द और एक और है, वो आप लोग देख लेंगे। देखिए इसमें
अभी हम लोग शुक्ल वाली पुस्तक को देख रहे हैं, जब नगेंद्र को देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें कबीर के बारे में खुल के आएगी, क्योंकि शुक्ल के पुस्तक को पढ़ते इसमें इतना ही पॉइंट मुझे महत्वपूर्ण नजर आया जिसको हम लोग यहाँ रखे। हम लोग शुक्ल खत्म करेंगे भक्तिकाल, उसके भक्तिकाल हम लोग किसमें नगेंद्र का भक्तिकाल खत्म करेंगे, फिर हम लोग बच्चन सिंह का भक्तिकाल खत्म करेंगे, फिर हम लोग रामस्वरूप चतुर्वेदी को भी देखेंगे, ताकि आप कभी भी भक्तिकाल से कहीं भी प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं करें। अब हम लोग रैदास या रविदास को देखेंगे। देखिएगा, रैदास और रविदास ये दो नाम आ जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं करिएगा, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, रैदास या रविदास। इनके विषय में कहा था ये कबीर के ही समकालीन थे। ये क्या थे? कबीर के ही समकालीन थे। ये जाति के चमार थे। ये जाति के क्या थे? चमार थे। रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। वे काशी के रहने वाले थे, और कबीर भी कहाँ के थे? काशी के ही रहने वाले थे। उनके फुटकल पद की बानी का नाम, उनके फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए। देखिए, यह कहने का क्या मतलब है कि इनके जो फुटकल पद हैं वो बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। तो संत बानी सीरीज किनका है? इसको याद रखिएगा, तो रैदास या रविदास का है। और इनके लगभग 40 पद गुरु ग्रंथ में संकलित है। और ये संकलित करना, उसे जो 5वें गुरु थे, गुरु ग्रंथ आप जब पढ़ेंगे, गुरु नानक या फिर जो भी थे, इसमें जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव सिंह, उन्होंने ही कबीर के 40 ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किए हैं। अगला है धर्मदास। ये बांधवगढ़ के रहने वाले जाति के बनिए थे, और यही वही धर्मदास है जो कबीर पंथी के धर्मगुरु आगे कबीर के बाद हुए, यानी कि उसके उत्तराधिकारी हुए। ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए। तो ये धर्मदास के गुरु कौन थे? कबीर थे। ये कबीर की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे। तो ये कबीर पंथ के गद्दी पर लगभग कितने वर्ष तक रहे? 20 वर्ष तक रहे। अगला है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म संवत 1526। कब हुआ गुरु नानक का जन्म? संवत 1526 कार्तिक की पूर्णिमा के दिन तिलवंडी नामक ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। यह लाहौर जो अभी पाकिस्तान में पड़ जाता है। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अभी जैसे गुरु नानक के विषय में कौन सा कथन गलत है, आपको वहां नाम दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से यह भी पूछ देगा कि गुरु नानक का जन्म तिलवंडी में हुआ था, गुरु नानक का जन्म जिला लाहौर में हुआ था। तो ऐसे करके आप लोग को पूछा कुछ भी जा सकता है। अब उनका जन्म 1527 दे देगा, जैसे कि संवत 1526 दिया, वहां 27 दे देगा। तो यहां से भी प्रश्न पूछ देंगे, जो कि आपको थोड़ा सा अगर सूक्ष्म दृष्टि नहीं रखेंगे तो यहाँ क्या होगा? गलत होगा। इसलिए हर एक वाक्य पे पैनी दृष्टि आपकी होनी चाहिए। आपके निगाहों से पढ़ा हुआ एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इनके पिता कालूचंद खन्नी, जिला लाहौर, तहसील सरकपुर के तिलवंडी नामक ग्राम के शुबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? कालूचंद खन्नी। और ये कहाँ गए थे? जिला लाहौर, तहसील सरकपुर के। यह इन कौन से पद पे थे? तो तहसील सरकपुर के तिलवंडी नगर के सुबा बुलार पठान के कारिंद थे। तो ये कौन थे? कारिंद थे इनके पिताजी। इनका माता का नाम तृप्ता था। इनके माता का नाम क्या था? तृप्ता। संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ था। यह भी बिंदु महत्वपूर्ण। उनका विवाह कब हुआ था? संवत 1545 में। किनके साथ हुआ था? तो गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री। यहां से प्रश्न पूछ दिए गए हैं, आपको ऑप्शन में पूछ देंगे। उसके पत्नी जो थी उनका नाम क्या था, पत्नी के पिता का नाम क्या था। तो इन सब चीजों को याद रखे रहिएगा। मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ था। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र हुए। सुलक्षणी से इनके क्या हुए? 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद का नाम बहुत आगे देखने आपको मिलेगा। लक्ष्मीचंद, अच्छा, श्रीचंद आगे चल करके उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। यहाँ पूछ देगा उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? श्रीचंद जो है। श्रीचंद किनके पुत्र हैं? तो सुलक्षणी या तो फिर गुरु नानक के पुत्र हैं।
कबीर की निर्गुण उपासना कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार इन्होंने पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे। तो आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। सिख संप्रदाय के सबसे पहला गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु नानक थे। और इन्होंने कबीर की निर्गुण उपासना, निर्गुण, अब देखिए कबीर का निर्गुण और सगुण में क्या अंतर होता है। निर्गुण मूल रूप से अगर साधारण दृष्टि में, अगर सामान्य दृष्टि में अगर देखा जाए, बोलचाल की भाषा में देखा जाए, तो अब आप कहीं ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए आपके ध्यान में, चाहे वो किसी बिंदु पे लगाएं, चाहे आपके सामने कुछ ना कुछ मूर्तियां होती है। अब हवा में ध्यान लगाना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लगाते हैं। तो जिस आप किसी भगवान की आराधना करते हैं, अगर वो साकार रूप में हो, जिसका आपको आकार पता हो, ऐसा नाक है, कान है, ऐसे उनके, तो जब सब कुछ आपको पता हो, जब उसकी आराधना करते हैं तो वो शगुन धारा में आता है। और अब किसी, अगर मान लेते हैं कि निराकार, आपके पास कोई नहीं, कहा प्रकृति को आप मान रहे हैं, अब कण कण में ईश्वर है। अब पत्ता है तो पत्ता को, अगर कोई पत्ता है तो उसमें ऑक्सीजन सब ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये सब जो प्रक्रिया वो भगवान के आदेश से हो रहा। तो कण कण में आप हर चीज का सम्मान कर, हर जगह भगवान उपस्थित है। तो यह बात कौन मानते थे? कबीर मानते थे। तो भाई निर्गुण धारा में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, निराकार होता है। लेकिन जब आप देखेंगे तुलसी ने भी राम नाम का जप किया और कबीर भी राम नाम का जप करते हैं। तो यह तुलसी जो राम नाम का जप करते हैं वो राम है, दशरथ सुत, अर्थात दशरथ के पुत्र हैं। और इन्होंने जो राम का जाप किया है वो निराकार राम है। ठीक है। इनके भजन का संग्रह संवत 1661 में ग्रंथ साहब में किया गया है। तो गुरु नानक का जो भजन कीर्तन जो भी थे, या इनकी वानियों का संग्रह कहाँ है? ग्रंथ साहब में संकलित है। इनका देहांत संवत 1596 में हो गया था। कब हो गया था? 1596 में हुआ था। अब हम लोग दादू दयाल को देखेंगे। इनका पंथ जो, एक सेकंड, दादू दयाल, इनका पंथ, उनका पंथ दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो दादू पंथ के प्रवर्तक कौन हो गए? तो दादू दयाल हो गए। दे देगा, जैसे कि आपको दे देगा उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इधर दे देगा आपको श्रीचंद का नाम, इधर दादू का नाम। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन? दादू पंथ के इधर दे देगा नाम, ऐसे आपको मिलान करने के लिए दे देगा। तो सभी पंथ के प्रवर्तक भी आपको याद होना चाहिए। दादू पंथ के लोग, इनका जन्म, दादू पंथ के लोग का कहना है कि इनका जन्म, दादू पंथ के लोग इनका जन्म दादू पंथ के जो लोग हैं वह इनका जन्म के विषय में कहते हैं कि संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। तो दादू पंथ के लोग इनका जन्म कहाँ मानते हैं? तो गुजरात के अहमदाबाद में मानते हैं। कब मानते हैं? संवत 1601 ईस्वी मानते हैं। इन्होंने नाराना अर्थात जयपुर से 20 को दूर, जयपुर कहाँ? राजस्थान में। इन्होंने नाराना जयपुर से 20 को दूर में 3 से 4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा था। तो दादू दयाल ने अपना शरीर कहाँ छोड़ा था? तो जयपुर से 20 कोस दूर, नाराना से, जयपुर से 20 कोस दूर नाराना पड़ता, और नाराना से भी जो है 3 से 4 कोस दूर आगे बढ़ेंगे तो भराने की पहाड़ी है, वहीं जो है संवत 1660 में इन्होंने शरीर छोड़ा था। ऐसा कहा था जब यहाँ इन्होंने शरीर छोड़ा था, वहाँ आज भी इनके दादू दयाल के कपड़े, उसके वहाँ मंदिर बनाया गया, उस मंदिर में इनके कपड़े को आज भी वर्तमान है, उपस्थित है कपड़े उनके। दादू पंथी लोग अपने को निरंजनी निराकार का उपासक बताते हैं और यह सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। यह क्या कहकर अभिवादन करते हैं? तो सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे सुंदरदास। सुंदरदास के विषय में आपको कह दूं कि निर्गुण धारा के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से ये थे। और इनका जो सुंदर सागर रचना है, ज्ञान सुंदर सागर ही है, सुंदर विलाप है, सुंदर विलाप जो है इनको सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है। तो याद रखिएगा कि यह जो है निर्गुण धारा के सबसे पढ़े लिखे लोग थे। यह खंडेलवाल बनिया थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में धौसा नामक स्थान जो जयपुर राज्य में पड़ता, राजस्थान में पड़ता, में उत्पन्न हुए थे। तो सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था, धौसा नामक स्थान में हुआ था।
इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती थी। इनके पिता का नाम क्या था? परमानंद और माता का नाम सती थी। जब ये 6 वर्ष के थे तब से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए। तो सुंदरदास किनके शिष्य थे? तो दादू दयाल के शिष्य थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ था। इनका जन्म धौसा नामक ग्राम में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था? सांगानेर में हुआ था। इनके ग्रंथ सुंदर विलाप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनका ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ग्रंथ का नाम आपसे पूछ दिया जाएगा। तो सुंदर विलाप इनकी रचना जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब हम लोग मलुक दास को देखेंगे। मलुक दास का जन्म जो है वह सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिले इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई थी। इनकी गद्दियां कड़ा जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल, जो अब पाकिस्तान में पड़ता, काबुल तक में कायम हुई। रत्न खान और ज्ञान बोध इनकी 2 रचनाएं, रचना इनकी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, रत्न खान और ज्ञान बोध, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ दिया जाता है। अब आप लोग एक और चीज मैं आप लोग को बताता हूं, निर्गुण धारा में जितने कवि के नाम आ रहे हैं सभी कवि का आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा कौन से कवि किस धारा में आते हैं, निर्गुण धारा में या सगुण धारा में। तो निर्गुण धारा, सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्री शाखा, सभी शाखाओं के कवियों का नाम आप याद रखेंगे। अगर आप पूरा नहीं तो यहां से प्रश्न 1-2 हमेशा हर एक वर्ष पूछा जाता है। अक्षर अनन्य ये दतिया के रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे। कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य थे। अब ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध छत्रसाल क्या थे? इनके शिष्य थे। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में अनुवाद किया गया है। तो दुर्गा सप्तशती जो इसकी रचना है उसका हिंदी में अनुवाद, माफ करिएगा, दुर्गा सप्तशती जो रचना इन्होंने हिंदी में उसका अनुवाद किया था। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य अक्षर, अनन्य प्रकाश, यह जो रचनाएं है वह इनके हैं। अब प्रकरण 3 में हम लोग चलेंगे। निर्गुण धारा क्या, हम लोग अभी तक ज्ञानाश्री शाखा देख रहे थे, अब प्रेमाश्री शाखा देखेंगे प्रकरण 3 में। तो प्रकरण 3 में सबसे पहले किस कवि का नाम आता है? तो कुतुबन का नाम आता है। कुतुबन ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान, ये महत्वपूर्ण है, ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। यह कहते ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के यहाँ आश्रित थे। इन्होंने मृगावती रचना जो है कई बार पूछा गया है, या याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा। नामक एक कहानी सन 1909 हिजरी संवत 1558 में, इसको भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है प्रश्न कई बार मिलान में आपसे पूछा भी गया है। लिखिए, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसका विषय भी मृगावती याद रखिएगा, किनका? कुतुबन का है। कुतुबन बुरहान शेख के शिष्य हैं और इनका जो मृगावती का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1558 में हुआ था। इसका जो विषय इसमें जो है वह चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मंजन की मात्र एक रचना महत्वपूर्ण है, बस एक ही लाइन। मधुमालती केवल एक खंड प्रति मिली है। मधुमालती इनकी रचना जो केवल एक खंड मिली है। अब हम लोग आएंगे मलिक मोहम्मद जैसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। यहां से 1-2 प्रश्न हर बार पूछा गया है। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी मोहदी नाम कहीं का मुहिद्दीन भी आपको कहीं कहीं नाम मिलेगा, के शिष्य थे। जायस में रहते थे। ये कहाँ रहते थे? तो ये जायस में रहते थे। आखिरी कलाम
फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा, इसमें कयामत का वर्णन किया गया। आखिरी कलाम बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं कि आखिरी कलाम फारसी अक्षरों में छपी है। किस अक्षरों में छपी है? तो फारसी अक्षरों में। इसमें किस मुगल बादशाह का वर्णन किया गया? तो बाबर बादशाह का वर्णन किया गया। और ये इसमें किसका वर्णन? कयामत का वर्णन किया गया। प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि आखिरी कलाम में किस बादशाह, मुगल बादशाह का वर्णन किया गया है? यह भी पूछ दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी की किस रचना में कयामत का वर्णन आया है? तो आखिरी कलाम में आया है। पद्मावत प्रकाशन वर्ष सहित याद रखिएगा। पद्मावत ये भी जो भी इसमें प्रकाशन वर्ष आ रहा है वो ऑथेंटिक है, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक से सारे पॉइंट निकाले गए हैं। अब प्रश्न जो भी बनते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से बनते ही हैं, क्योंकि यह जो है अच्छी पुस्तक है और यह एनटीए इसको मानती भी है। आप कभी भी अगर आपको 1540 अगर सही करके आए, अगर आपको गलत कर दिया, तो आप शुक्ल जी की पुस्तक मान्य पुस्तक है, वहां से आप क्लेम भी कर सकते हैं। आप गाइड से कभी क्लेम नहीं कर सकते हैं। पद्मावत 1540 में शेर शाह की प्रशंसा का वर्णन है। पद्मावत में किस मुगल बादशाह का वर्णन है? शेर शाह का वर्णन है। एक बार क्या हुआ कि शेर शाह जो थे वह जैसी मलिक मोहम्मद जैसी को देख कर हंसे, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी काना थे, तो वही उस पे कहे थे हंसेसु मोहे काकू, मतलब मुझ पे हंस रहे हो, अर्थात या मुझे बनाने वाले उस ईश्वर पे तुम हंस रहे हो। इस पे शेर शाह बहुत बुरा लगा था और उन्होंने मलिक मोहम्मद जैसी से माफी भी मांगी थी। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद देखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। पद्मावत का बंगला अनुवाद अरकाना राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 की ईस्वी के 50 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किन्होंने किया है? तो आलो उजाला नामक एक व्यक्ति ने किया है। और कब किया है? तो 1650 ईस्वी के आसपास किया। और किनके कहने पे किया है? तो अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर के कहने पे आलो उजाला ने इसे बंगला में अनुवाद किया है। यह काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आने की भी संभावना है। जैसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे, अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जैसी का समय में सिद्ध फकीर में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका जो है बहुत ज्यादा सम्मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जैसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। अखरावट में वर्णमाला का एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई है। जैसी की अक्षर अनन्य कृति का आधार है पद्मावत, जिसे पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जैसी का हृदय कैसा और प्रेम के पीर, मतलब जैसी का हृदय कैसा और प्रेम के पीर से भरा हुआ है। यानी कि प्रेम का पीर से भरा हुआ जैसी का हृदय है। इस कहानी के पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है। यह पंक्ति याद रखिए, क्योंकि पद्मावत से रिलेटेड है कि उनके जो पूर्वार्ध कहानी जो वह बिल्कुल कल्पित है, लेकिन उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक, यानी इतिहास दृष्टिकोण से सब कुछ सही सही मिलता है। उत्तरार्ध क्या है? ऐतिहासिक। पूर्वार्ध क्या है? कल्पित है। इस चीज को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। राघव चेतन पंडित को यक्षिणी सिद्धि प्राप्त था। राघव चेतन पंडित को क्या था? यक्षिणी सिद्धि प्राप्त था। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस हैं। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत क्या सबसे पूछ देगा कि प्रेम गाथा के परंपरा में सबसे प्रौढ़ और सरस किसकी रचना है? तो वह मलिक मोहम्मद जैसी की रचना। मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी रचना है? तो वह पद्मावत की रचना है। अब हम लोग उस्मान देखेंगे। उस्मान ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। ये 5 भाई थे। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा था। उस्मान किस नाम से रचनाएं करते थे? तो मान के नाम से यह रचनाएं करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है। यह शेर शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। या किनके शिष्य थे? यहाँ से भी प्रश्न गुरु और शिष्यों का भी मिलान करने कई बार पूछ दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक पुस्तक लिखी थी। तो चित्रावली यह पूछा गया, इसका प्रकाशन
वर्ष सही रखे, याद रखिए, क्योंकि इसकी रचनाओं जो है पद्मावत दे देता है, मुल्ला दाऊद की रचना देता, सत्यवती कथा, चित्रावली देता, इस सबको दे के बोल देगा क्रम में सजाएं। तो प्रकाशन वर्ष आपको याद रहेगा, तभी क्रम में आप समझा सकते हैं। अब पूछा भी गया PYQ में। तो ईस्वी कितना, 1613 ईस्वी में। चित्रावली की कहानी बिल्कुल कल्पित है। इसकी कहानी कैसी है, बिल्कुल कल्पित है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग शेख नबी को देखेंगे। ये जौनपुर जिले में दोस्तपुर के आसपास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। ये क्या थे, जहांगीर के समय में वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक अध्ययन काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा है। तो इनके पुस्तक का नाम क्या था, शेख नबी का ज्ञानदीप। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। कासिम शाह, ये दरियाबाद या अर्थात बाराबांकी के रहने वाले थे। इन्होंने हंस जवाहिर रचना महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, PYQ में पूछा जाता। किसकी रचना, हंस जवाहिर और कासिम शाह की है। नामक कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा। इनका रचना बहुत निम्न कोटि की है। नूर मोहम्मद, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट को याद रखिए, प्रश्न यहाँ बनते। यह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे। सबरहद नामक स्थान में रहने वाले थे जो जौनपुर के आजमगढ़ में सरहद पर है। रोस्तुल हकायत या इंद्रावती रचना इसकी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष भी कई बार पूछा गया। इंद्रावती का क्रम में सजाने दे दिया जाता है। तो इनकी दो रचनाएं हैं, रोस्तुल हकायत और इंद्रावती, इनकी दो रचनाएं हैं। इन्होंने 1157 हिजरी अर्थात संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा जिसमें कालिंजर की राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इसका सिर्फ प्रकाशन वर्ष याद रखें। इंद्रावती का प्रकाशन वर्ष कब है, संवत 1801 है। इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। यह पंक्ति महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। पूछ देगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का सबसे अंतिम ग्रंथ किसे माना है, तो किसे माना है, इंद्रावती को माना है। अनुराग बांसुरी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न कई बार बन चुके हैं और इसका रचना काल सही याद रखिएगा। रचना काल कब है, संवत 1821 है। तो अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की रचना है। और इसका कब रचना काल कब है, 1821। काफी महत्वपूर्ण, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग प्रकरण 4 में चलेंगे। चलिए आज हम लोग प्रकरण 4 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लास समाप्त होने से पहले मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। अगर PDF लेना चाहते हैं तो मिशन JRF 2025 ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है, आप यहाँ से जुड़ जाएं। आप यहाँ, और ये टेलीग्राम मेरे पास जो ग्रुप है वहाँ क्यूज 2 से 3 बार दिन भर में किया जाता है। टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज होता है और परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न को ही तैयार किया जाए जो पूछे गए या पूछने की संभावनाएं बनी रहती है। और अगर वहां से आप नहीं जुड़ पाते तो 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ मुझे अगर व्हाट्सएप के माध्यम मैसेज करेंगे तो मैं अपने माध्यम से वहां भी आप लोग को जोड़ दूंगा। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।